हेलो एवरीवन, दिस इज गुड़े रोनिहार एंड यू आर वाचिंग रोनिहार ट्यूटोरियल्स। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स का सेकंड क्वेश्चन के ऑल 6 पार्ट्स को मैं सॉल्व करके बताऊंगी और उसको अपलोड करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है। ठीक है, आता आपको सब कुछ है, मैं मानती हूँ आपको सब कुछ आता है, बट उसको लिखते कैसे हैं, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मैंने कुछ भी लिख दिया, चलो ठीक है आंसर आ गया, ख़त्म बात, कैलकुलेशन कर दी, कोई सीक्वेंस नहीं है, कुछ आगे पीछे लिख दिया। नहीं, आपको सीक्वेंस में उसको लिखना है और उसको प्रॉपर एक सुंदर तरीके से डेकोरेट करके, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। डेकोरेट करने का मतलब ये नहीं कि उसमें फूल पत्ते बनाने हैं, ओके, उसको प्रॉपर एक अच्छे डिसेंट तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। It means कि यहाँ आपको जो दिया हुआ है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है उसमें जो दिया हुआ है, सो फर्स्ट वन इज द सम ऑफ द जीरोज एंड द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, और ये आपका जो फर्स्ट नंबर है, ये जैसे कि 1/4 इज द सम ऑफ जीरोज, ओके, एंड द सेकेंड नंबर दैट इज -1 इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ मैंने सॉल्व करा है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/4 and the second one and the product of zeros is -1. So here according to the question, sum of zeros is that is alpha plus beta is equal to 1/4 and product of zeros that is alpha into beta is -1. So therefore the required quadratic polynomial। अभी एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ये एक फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूला को लर्न कर लेते हो तो फिर आपको कोई भी पॉलिनोमियल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। सो ये फार्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ आप देखो x² माइनस यहाँ पे जहाँ पे आप जो मिडिल टर्म है वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ द जीरोज, इसकी वैल्यू पुट करनी है। और ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है दैट इज अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स की प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू पुट करनी है। ओके, सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। वी गेट x² माइनस 1/4। यहाँ अल्फा प्लस बीटा, ये जो आपका अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/4 है, उसको मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, x² माइनस 1/4 x प्लस -1, यहाँ -1 जो है सो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे अनलाइक फ्रैक्शन में हैं, अभी हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सबको जो है सो एलसीएम लेकर के फिर उसको ये करना है, मतलब मल्टीप्लाई करके इसको करना है। सो एलसीएम लेकर के सबको मैं लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो आपका बन जाएगा 4x² माइनस 1/4x माइनस 4/4 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने 1/4 को कॉमन ले लिया है, बाहर निकाल लिया 1/4 को। फिर आपके बन जाएगा 1/4 होल स्क्वायर, सॉरी अंडर ब्रैकेट 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ये 1/4 जब आपका RHS में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन जाएगा। सो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, हियर द सेकेंड क्वेश्चन इज √2 and 1/3। Here √2 is the sum of 0 and 1/3 is the product of zeros. So according to the question, the required polynomial is x² minus alpha plus beta, that is sum of the zeros x plus product of the zeros x, sorry product of the zeros, okay, is equal to 0. This implies x², यहाँ पे मैंने sum of the zeros की वैल्यू पुट की है, हमारे पास sum of the zeros की वैल्यू √2 है। ओके, सो x² minus √2x plus 1/3 that is product of the zeros, 1/3 is the product of the zeros, alpha into beta is equal to 0। ओके, अब अगेन हमको इन सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फिर हम इसको एलसीएम निकाल करके जब हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3। अब ये 3 जब RHS में जा करके
0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज 1/3. चलो मैंने पहले इसको ये ले लिया है, कॉमन ले लिया. 1/3 3x² माइनस 3 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और ये 3 जब RHS में गया तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया. सो दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. थर्ड पार्ट इज 0 रूट 5. हियर सम ऑफ 0 इज 0. अभी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 0 में और जीरोज में डिफरेंस है. ओके, 0 यहाँ आपका जो पॉलिनोमियल में आप जीरोज बोलते हो, नॉट 0. ओके, सो हियर सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज रूट 5. सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, दैट इज, ये फार्मूला आपको हर जगह लिखना है. ओके, आपको शो करना है ये फार्मूला. दैट इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ द जीरोज, x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू 0. और x², अब मैंने यहाँ पे जो मेरे सम ऑफ जीरोज का जो वैल्यू है वो 0 है. ठीक है, सो x² माइनस 0x और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की वैल्यू है वो रूट 5 है. सो रूट 5 इज इक्वल टू 0 एंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है. सो देयरफॉर दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, दैट इज x² प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0. नाउ द फोर्थ पार्ट इज, यहाँ आप देख रहे हो 1 and 1. इट मीन्स कि सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की भी वैल्यू 1 है. ओके, सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, फार्मूला हमारा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ द जीरोज, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0. अब हम इसमें भी वैल्यू पुट कर देंगे. सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 1x, दैट इज सम ऑफ द जीरोज इज 1, 1x plus 1, that is alpha, product of the zeros is 1 is equal to 0, or x² minus x plus 1 is equal to 0, and so this is the required polynomial. So ये हमारा फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट का जो वैल्यू है, दैट इज सम ऑफ द जीरोज आपका माइनस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1/4 है. सो सम ऑफ द जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4. सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0. Here this implies x² minus 1/4. यहाँ आप देखो कि आपका सम ऑफ द जीरोज का वैल्यू माइनस 1/4 है. सो इन ब्रैकेट आपका माइनस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, और x² यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0. अगेन आप देख रहे हो कि अनलाइक फ्रैक्शन में इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो इसके लिए मैंने एलसीएम ले लिया है. एलसीएम लेने के बाद हमारा आ जाएगा 4x² प्लस 1x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, और 4 जब आपका RHS में जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बन गया. सो दिस इम्प्लाइज 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो इज द सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोज आपका 4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1 है. ठीक है, तो अगेन मुझे इसको फार्मूला पे सेट करना है. द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, दैट इज सम ऑफ द जीरोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x² माइनस 4x, यहाँ सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू 4 है, सो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. So this implies x² minus 4x plus 1 is equal to 0 and this is the required polynomial. Okay? Hope so कि आपको समझ आ गया होगा. तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड क्वेश्चन. उसके ऑल पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व कर दिया है. ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको नहीं समझ में आया या फिर कोई भी डाउट है, देन फील फ्री टू send your queries in comment box. Okay, I will try to resolve it. Thank you, and please like and subscribe my channel.